हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है द ऑपोजिशन नीड्स टू टेक अप द गॉन्टलेट। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस 2 में इंडियन पॉलिटी वाला जो पार्ट है, और उसमें इलेक्शन, इलेक्टोरल रिफॉर्म, पॉलिटिकल पार्टी, उससे आप इस एडिटोरियल के एनालिसिस को कनेक्ट कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी लेड भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट जाता है इलेक्टोरल एजेंडा का जो प्लान आउट करते हैं ये, और ये फोकस करते हैं अटेंशन ईच एंड एवरी डिटेल पर। म्यूनिसिपल से लेकर पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो होते हैं उसमें बहुत पहले ही ऑलमोस्ट 1 ईयर बिफोर ही इनकी प्रिपरेशन हो जाती है। नोटिफिकेशन आने से पहले ही ये पूरी तरीके से नेक्स्ट जो होने वाली इलेक्शन है उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। ऑपोजिशन है वो स्टैंड आउट है और वो इस तरह के लॉन्ग एक्सरसाइज नहीं करता है। इस वजह से उसे मजबूर होना पड़ता है रिएक्ट करने पर, जब मोदी सेट एजेंडा जो होता है उस पर से क्लियर होता है कि मोस्ट क्रिटिकल इलेक्शन जो होगा उसका होराइजन जो होगा जनरल इलेक्शन 2024 में होगा वो बड़ा होगा, और इस स्टैंड से जो रिजल्ट आएगा वो काफी हद तक प्रेडिक्टेबल है। लेकिन बिगर बैटल क्या है सामने? पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस ऑफ डिस्क्वालीफाइंग, अभी रिसेंट में ये न्यूज में था, राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है लीगल प्रोसेस के थ्रू उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कि वो नेक्स्ट जो 2024 का इलेक्शन होगा उसमें वो एलिजिबल नहीं होंगे कंटेस्ट करने के लिए। तो ये ग्रैंड प्लान है 2024 का, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। तो ये एक लड़ाई है। इशू क्या है? वो इररेलेवेंट है इस बैटल के लिए। मिस्टर गांधी ने इस चैलेंज को मिस्टर मोदी के इस टर्म में लिया है कि वो एक्सक्लूसिव कंसर्न है डिफेंड करने में अपने आप को एक किसी भी कॉस्ट पर। लेकिन मिस्टर गांधी के साथ जो इशू है वो उन्होंने रिपीटेडली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आफ्टरनून 25 मार्च 2023 में हुई थी, उन्होंने लगातार सिर्फ अपने जो उनके ऊपर लगे हुए एलिगेशन है उसको सिर्फ उन्होंने डिनाइल उसका किया, उसके मना किया, और लोकसभा में जो चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए हैं। और इसके साथ गांधी ने इन सारी चीज़ों को, जो एलिगेशन उनको झूठ बताया, और उन्होंने फर्दर बोला कि जो मिस्टर मोदी हैं और जो बिजनेसमैन गौतम अदानी है, उनका इन्वेस्टमेंट जो 20,000 करोड़ का है अदानी ग्रुप बिजनेस का, उसमें कनेक्शन के बारे में बात की जो उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा था। तो ये मोदी की जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, मिस्टर मोदी या बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वो सूट नहीं कर रहा है इस तरह की चीजें, अगर इस तरह के सिर्फ ऐसे एलिगेशन लगाना। मिस्टर गांधी जो है गेम प्लान अभी तो वो यहीं तक सोच रहे हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो एक बड़ा बैटल है वो है मिस्टर मोदी और मिस्टर गांधी के बीच में, और ये जो एलिगेशन है मोदी अदानी रिलेशनशिप का जो कि 20,000 करोड़ का है वो है। तो बैटल जो आज का है वो एस्केप नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। मिस्टर गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लीज किए थे मिस्टर मोदी को, जो कि अनएंडिंग है। क्रेडिबल स्टेप क्या ले सकते हैं इन सिचुएशन में? तो ये क्लियर है किसी भी ऑब्जर्वर के सामने की जो बैटल है वो लड़ी जाएगी। और जो प्रेस स्टेटमेंट है और उसमें राहुल गांधी ने अपने आप को डिफेंड किया और कहा कि जो भी चीज़ें झूठ है उनके अगेंस्ट जो एलिगेशन है, तो लड़ाई जो है अब सच और झूठ की है। ड्रामेटिक स्टेप होगा बीजेपी के लिए, और इसके साथ इंटायर ऑपोजिशन जो है वो यूनाइट होकर अगर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी के साइड उनको फोकस करना चाहिए। मिस्टर मोदी चाहेंगे कि इस एजेंडा को हाई पिच पर ले जाएं, और मिस्टर मोदी वर्सेस मिस्टर गांधी फॉर श्योर होने वाला है। और मिस्टर गांधी ने अनाउंस किया है वो कैंडिडेट नहीं होंगे प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए 2024 में। इनफैक्ट ये एक बहुत डिसाइसिव स्टेप है जो उन्होंने अनाउंस किया है कि गांधी फैमिली का भी कोई कैंडिडेट नहीं होगा, और वो डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, और वो अगेंस्ट हैं किसी भी साइन ऑफ डिक्टेटरशिप के। और एविडेंट है अभी जो स्टेट अपना कंट्रोल पूरी तरीके से कर रहा है कंट्री पर, और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पर, इवन मीडिया पर। क्या आज रेलिवेंट है कांग्रेस की विक्ट्री या फिर बीजेपी की हार? सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है नेगोशिएशन ऑपोजिशन का, नेचुरल नहीं, एक लीडर की तरह।
और वन एमंग इक्वल। कांग्रेस को और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। और अगर प्रिसाइसली देखें तो स्टेटमैनशिप जो है उनकी, और जो उनका क्लेम है कि जो नैरो इलेक्टोरल इंटरेस्ट है नेशन के लिए और नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल एसेट जैसे कि डेमोक्रेसी है, उसमें एक रेजोनेंस देखना है और अदर पार्टी के साथ भी, और नेशन के लिए एक बेटरमेंट के लिए सोचना है। पेटीनेस क्या है, नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, और फॉर श्योर डिफीट जो है एक वाइटल एक्सरसाइज होगी। ये अच्छा है कि याद रखें इस नोशन को कि सेल्फ सेक्रीफाइस जो होगा वो मच बेटर देन होगा ग्रेटर वैल्यू जो इंडियन सोसाइटी में है, और बजाय एजर्शन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट के, क्योंकि आप वहाँ पर सेल्फिश हो रहे हो। तो गोइंग बियॉन्ड वेल वर्कड मोड्स क्या होगा, अगर लार्जर व्यू क्राइसिस देखें अभी का और अजम्पशन लेके चलें कि रोल ऑफ जो एल्डरली जो कॉन्शियंस है कांग्रेस का वो रीस्टैब्लिश हो अगर अपने आप में, वो भी अभी काफ़ी दूर है, क्योंकि कांग्रेस में कोई एक प्रॉपर अच्छा लीडर नहीं है। ऑपोजिशन को भी इसके बियॉन्ड जाना चाहिए और इस पर अच्छे से वर्क करना चाहिए ताकि वो इलेक्टोरल एनिमी को लड़ सकें और डिमॉन्स्ट्रेट कर सके अपने जो भी उनका पासिंग रेजोल्यूशन है। तो नीड क्या है कि कुछ ड्रामेटिक टर्न है और अटेंशन अवे हो मिस्टर मोदी के विजुअल स्पेल से, क्योंकि वो क्लेवर वन लाइनर्स हैं पब्लिक मीटिंग में। अगर अपोजिशन यूनाइट नहीं हुई तो वो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है उसका एक प्रे बन के रह जाएगा, मोदी वर्सेस हु। लेकिन जो 2024 इलेक्शन है वो एक अल्टरनेटिव फ्लैंक पर जा रहा है जहाँ पे डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। तो यहाँ पे एक क्लियर प्लान होने की ज़रूरत है बजाय एक जनरल स्टेटमेंट की, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जहाँ पर डिफेंड करना कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को और वैल्यूज़, फ्रीडम और पीपल की वेलफेयर को। तो होप जो है वो काफ़ी है कांग्रेस से, गांधी से और अपोजिशन पार्टी से। आंसर तो यही है कि हाँ है, लेकिन जो होप है किसी भी होप के अगेंस्ट, तो अभी जो भी हेल्पलेस लोग हैं वो रिजॉर्ट अपोजिशन पे ही कर सकते हैं और कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि अपोजिशन में कांग्रेस के अलावा कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो कंटेस्ट करे बीजेपी के अगेंस्ट। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।